किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नरमा। मैं आज नरमा के भाव की तो चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि 31 मार्च तक तो विशेषकर आप सबको पता है कि मंडियाँ बंद हैं। उसके बाद 2-3 तारीख को जो मंडियाँ खुलेंगी उसके भाव भाव आदि का पता चलेगा। कैंडी क्या रहती है, यूएस में क्या भाव रहते हैं, रुई कितनी बढ़ती है। परंतु आज हम जिक्र करेंगे नरमा में आने वाली 2 विशेष समस्याओं के बारे में। और जो किसान को इतना भय बैठ गया है कि किसान नरमा से डरने लगा है। और वो 2 समस्या कौन सी हैं? एक तो पिछली बार जो शुरुआत में आखिर में जाके जिक्र हुआ कि बीज नकली था, बीज नकली था, बीज नकली था। और दूसरी थी गुलाबी सुंडी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस बात की गांठ बांध लें कि BT3, BT4, BT5 ऐसा कोई बीज है ही नहीं। बीज तो जो पिछला 3-4-5 से चला रहा है वही बीज बाजार के अंदर है और पूरे भारत में वही बीज है। इसलिए किसी तरह का इस भ्रम में न रहे कि ये कोई 3 दे देगा या 4 दे देगा या 5 दे देगा। दूसरी बात, जो नॉन BT पैकेट के अंदर मिला रहे हैं तो वो मिला ही रहे, वो मिला हुआ ही मिलेगा। उसके अंदर BT भी होगा, नॉन BT भी होगा। और जो किसान भाई नरमा बीजने के इच्छुक हैं उन्हें उसी बीज की जो है बिजाई करनी पड़ेगी। आप किस्म का चुनाव जो है आप अपने एरिया के हिसाब से, अपने खेत के हिसाब से, अपने पानी के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आप पहले ये बार बार बताता भी रहा हूं कि गुलाबी सुंडी एक ऐसी बीमारी है जो किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और ये किसी तरह के जहर से मरती भी नहीं। और इसके लिए मैंने जो भी वीडियो नरमा के बारे में बनाया है उसके लिए किसानों को एक सलाह दी है कि आप अपने घर के अंदर पुरानी छाछ, जिसे हम लस्सी कहते हैं, जब हम रोजाना पीते हैं, उस छाछ को इकट्ठा कर लें। 3-4 महीने पुरानी छाछ यदि आपके पास है और उसके अंदर यदि आप थोड़ा बहुत नीम का तेल मिलाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलाएंगे तो ही ठीक है। आपकी गुलाबी सुंडी 25-30% तक कंट्रोल हो जाएगी, मेरी गारंटी है ये। और कैसे हो जाएगी ये मैं बताता हूं। हम सब बैठते हैं, चाहे 4 भाई बैठते हैं या एक बैठता है या जहां भी हम बैठते हैं, हम वहां वातावरण देखते हैं। भी अच्छा वातावरण है तो हम यहां बैठ के बातें कर सकते हैं। अच्छा घर है तो हमारा जीवन यहां हम व्यतीत कर सकते हैं। साथियों, हर एक जीव जंतु जितने भी इस धरती के ऊपर है वो मनुष्य से ज्यादा समझदार है और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि तू जहां अंडे दे रहा है, जहां तू तेरे बच्चों को पैदा होने के लिए छोड़ रहा है, क्या वो जगह सुरक्षित है। पहले इस बात की वो गणना करेगा। यदि सुरक्षित है तो अंडा देगा, नहीं देगा। यदि आपने जो भी स्प्रे की उसके अंदर 1 लीटर प्रति 20 लीटर की टंकी के अंदर पुरानी छाछ, मैं नई की बात नहीं कर रहा, 1 लीटर पुरानी छाछ प्रति 20 लीटर की टंकी में यदि किसी भी जहर के साथ मिलाकर स्प्रे किया तो वो पुरानी छाछ उस एकड़ का, उस खेत का पूरा का पूरा वातावरण बदल देगी। उससे क्या होगा कि जो भी गुलाबी सुंडी के अंडे देने वाली फिड़कली है वो वहां अंडा देगी नहीं देगी तो गुलाबी सुंडी कंट्रोल होगी। यदि आप 1-2-4 दिन यदि लेट हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत अंडा यदि पनप भी जाता है तो किसान का बहुत कम नुकसान होता है। यदि अंडा पनप गया और वो यदि पुरानी छाछ के संपर्क में आ गया तो अंडे से बच्चा ही नहीं निकलेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह बहुत ही कारगर दवा है जो 30% तक गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर देगी। फॉर्मन ट्रैप लग जाएंगे, 25-30% वो कर देगी। बाकी यदि हम जहर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ हद तक उसका रिजल्ट आएगा। मेरा मानना है कि यदि हम इस तरह की ट्रिप्स का प्रयोग करेंगे, इस तरह की योजना बनाकर यदि हम काम करेंगे तो हमें काफी हद तक गुलाबी सुंडी से छुटकारा मिल सकता है। अपने खेत के चारों ओर जो लकड़ियां पड़ी हैं उनको अगले महीने में पलटने की कोशिश करें। यदि पलटे जाती है तो बहुत बढ़िया बात है, परंतु आप छाछ इकट्ठा जरूर करें।
इसका स्प्रे ग्वार के अंदर भी बहुत कामयाब है, समय आने पर मैं बताऊंगा। मूंग के अंदर भी बहुत कामयाब है और बहुत से किसान भाई कर भी रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक ऐसा फंगिसाइड का भी काम करता है। कोई इसमें कॉपर का मिला तांबा डाल देता है, लोटा डाल देता है, कोई जरूरत नहीं, कोई खास बात नहीं है। डालो या ना डालो, छाछ पुरानी होनी चाहिए, जितनी पुरानी जितनी ताकतवर। आप एक बार आजमा कर देखिए, हाँ बुदबू जरूर आएगी। जिस किसान को बुदबू से नफरत है और जो बुदबू नहीं देखना चाहता अपने खेत के अंदर, वो किसान कृपया इस छाछ का प्रयोग मत करें। बुदबू जरूर आएगी और बुदबू आएगी तभी वातावरण प्रभावित होगा, अन्यथा तो पानी की स्प्रे कर दो। और स्प्रे जो जहर है तो उसमें कौन सी बदबू नहीं आती। इसलिए आप एक ड्रम लें, उसके अंदर छाछ इकट्ठा करें और 2-3 महीने के बाद जब समय आएगा स्प्रे का, उस टाइम उस ड्रम का ढक्कन खोल के उसकी प्रति टंकी 1 लीटर मतलब 3 या 4 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका यूज करें। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। मैं जब भी गुलाबी सुंडी का अटैक होगा आपको जरूर बताऊंगा, और जिन जिन किसानों के पास ये सामान होगा तो वो इसका यूज कर सकेंगे। जिनके पास होगा ही नहीं तो उधारा तो ये मिलने वाला नहीं है, बाजार में ये मिलने वाला नहीं है। और यदि नया जो करेंगे, जल्दी जल्दी नया करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए कम से कम 2-3 महीने 3 महीने पुरानी जो छाछ होगी उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। साथियों, मेरी बात पर ध्यान दें, गौर करें। मैं किसानों को भ्रमित कराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा, और इसीलिए आपको कह रहा हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें पता चले। इसी तरह की जानकारी मैं चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। यह कोई पैसे कमाने वाला चैनल नहीं है, भी इसमें तो बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है इनकम वाले किसान साथियों। ये मैं आपको जो चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहा हूं, मेरा केवल और केवल ये मतलब है कि जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने पिछले सालों में प्रयोग किए हैं, उन्हीं प्रयोगों की जानकारी आपको दे रहा हूं और उनका रिजल्ट है। पूरी दुनिया जैविक पर आ रही है, रासायनिक से मोह भंग हो गया है और जैविक के रिजल्ट हैं, पर जैविक को तैयार करने की विधि और प्रयोग करने का समय उचित होना चाहिए। साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगा। यदि आप इसी तरह की जानकारी पाने के इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो, फौरन उसी टाइम वीडियो मिल जाए और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सकें, ताकि उन्हें भी पता चल सके। साथियों, वीडियो सुनने के लिए और अपने ही चैनल और अपने किसान संगठन के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।